हेलो दोस्तों, आलिम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिएगा कि इसमें एक धातु का एक चालक होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन जो है विराम अवस्था में है। अभी ये विराम में है। जैसे ही हम इसे चालक को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसमें जैसी धारा आई धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक अनुगमन वेग के साथ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसके औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसमें जो धारा होगी, अब सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे बच्चों के माना चालक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इस जो चालक है इसका जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिभाषा से धारा की परिभाषा से फॉर्मूला होगा धारा का आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये धारा का फॉर्मूला हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। फिर लिखेंगे माना संख्या घनत्व स्मॉल एन है। तो संख्या घनत्व का जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है एन बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होगा? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन। स्मॉल एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी? आयतन पे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम जो है कैपिटल एन से लिखेंगे और आयतन को किससे लिखेंगे? वी से लिखेंगे। अब लिखेंगे इसकी तिरछी गुणा करेंगे एक मान के, तो कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन गुणा वी आ जाएगा। कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन गुणा, यहाँ पर वी क्या है? वी है इसका आयतन। अब इसका आयतन क्या होगा बच्चों? पाई, ये बेलन है और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। एन बराबर स्मॉल एन गुणा पाई आर स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। और ये एच क्या है? हाइट। अब बेलन की जो हाइट है वो कितनी है? एल है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैपिटल एन बराबर एन ए एल। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? एन ए एल आ गई। अब निकालेंगे कुल आवेश। क्या निकालेंगे? कुल आवेश। तो कुल आवेश के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ई होता है। तो फार्मूला क्या बनेगा? एन बराबर आवेश को कैसे लिखेंगे? क्यू से लिखेंगे। क्यू बराबर एन ई। अब लिखेंगे Q बराबर, यहां पर आ जाएगा क्या लिखा है? Q बराबर एन ई। अब n का मान यहां से उठा के लिखेंगे। n का मान कितना है? एन ए एल गुणा ई। ये हम इसकी मदद से क्या निकालेंगे? Q का मान हमने निकाल लिया एन ई। अब आपको पता है समय का फार्मूला क्या होता है बच्चों? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय को कैसे लिखेंगे? स्मॉल टी से लिखेंगे। अब दूरी कितनी है? यहाँ पर दूरी है स्मॉल एल और इलेक्ट्रॉन किस वेग से इसमें से क्रॉस हो रहे हैं? अनुगमन वेग से। और अनुगमन वेग को कैसे लिखेंगे? वी से। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे? टी का मान निकालेंगे। अब लिखेंगे क्यू व टी का मान समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है बच्चों? समीकरण एक है I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। मान रखेंगे I बराबर Q का मान कितना निकाले हमने, NaL गुणा E बटे टी का मान कितना है, L अपॉन VD। अब ये VD कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो ये आ जाएगा NaL और गुणा E गुणा VD बटे L आ जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा I बराबर NeAVD। तो बच्चों ये किसमें संबंध आ जाएगा, I क्या है यहाँ पर वैद्युत धारा और VD क्या है अनुगमन वेग। यही वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।